हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 9th के चैप्टर नंबर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस से ही सेकंड क्लासिफिकेशन है जो है बेसिसिटी एंड एसिडिटी। तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो बेसिसिटी होती है वो हमेशा एसिड की निकाली जाती है, ठीक है, और जो एसिडिटी होती है वो हमेशा बेस की निकाली जाती है। अगर आपको ये बात अगर याद रही तो आप आराम से बता सकते हो कि क्या है एसिडिटी और क्या है बेसिसिटी, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे बेसिसिटी। तो बेसिसिटी हमेशा एसिड की निकाली जाती है, और एसिड कब होते हैं कि अगर सब्सटेंस में H+ आयंस रिलीज होता है तब हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस जो है वो एसिड है। तो जिसमें सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ H+ आयंस रिलीज होते हैं वही होती है उस सब्सटेंस की बेसिसिटी। मतलब कोई भी सब्सटेंस है तो उसमें H+ आयंस के कितने नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स होंगे H+ आयंस के वही होती है बेसिसिटी। मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो HCl जो है ये एक एसिड है, ठीक है। अब इसमें H के कितने आयंस रिलीज होंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक ही है तो इसमें 1 ही आयन रिलीज होगा H+ का। तो ये जो 1 है ये हो जाएगी इस एसिड की बेसिसिटी। आ रहा समझ में। सेकंड हम देखते हैं कि हमारे पास है H2SO4, ठीक है, ये भी एसिड है क्योंकि इसमें H+ आयन रिलीज होगा। अब यहाँ पे जो है वो 2H आयंस रिलीज होंगे, हाइड्रोजन के 2 आयंस रिलीज होंगे। तो इस कितने आयंस रिलीज हो रहे हैं H के 2, तो इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 2। तो H2SO4 की बेसिसिटी हो जाएगी 2। सिमिलरली अगर आपके पास H3BO3 है, ये भी एक एसिड है, ठीक है। अब इसमें H के कितने आयंस रिलीज होंगे, 3 आयंस रिलीज होंगे। तो जो 3 है उस एसिड की क्या है बेसिसिटी। आ रहा है समझ में। तो बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी हमेशा एसिड की निकाली जाती है। अब एसिड में जितने नंबर ऑफ H+ आयंस रिलीज होंगे वही होती है बेसिसिटी। तो बेसिसिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द नंबर ऑफ H+ आयंस obtained by the dissociation of one molecule of an acid is called its basicity। जितने नंबर्स होंगे H+ आयंस के वही होगी उस एसिड की बेसिसिटी। क्लियर है। अब सेकेंड चीज हमें याद रखनी है कि एसिडिटी क्या होती है। तो एसिडिटी हमेशा बेस की निकाली जाती है, और बेस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिसमें OH- आयंस रिलीज होता है उनको हम कहते हैं बेस। तो जिस सब्सटेंस में जितने नंबर ऑफ OH- आयंस रिलीज होते हैं वह कहलाती है उसकी एसिडिटी। फॉर एग्जाम्पल NaOH है, ठीक है। अब इसमें OH के कितने आयंस रिलीज होंगे, तो ऑब्वियसली 1 आयन रिलीज होगा। तो इस NaOH की एसिडिटी क्या हो जाएगी 1। आ रहा समझ में। सेकेंड हम देखते हैं कि मान लो आपके पास CaOH होल ट्वाइस है, तो इसमें OH के कितने आयंस रिलीज होंगे, तो यहाँ पर 2 है तो OH के 2 आयंस रिलीज हो जाएंगे। तो ये जो 2 है इस बेस की क्या हो जाएगी एसिडिटी। तो ये जो 2 है इस बेस की क्या है एसिडिटी। वैसे ही मान लो आपके पास एक बेस है FeOH3, तो बताओ कि इसकी एसिडिटी क्या होगी, क्योंकि ये तो बेस है ऑब्वियसली इसमें OH- आयन रिलीज होंगे तो ये तो बेस ही होगा। अब इसमें कितने OH- रिलीज होंगे, तो 3 होंगे। तो इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो FeOH3 की एसिडिटी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि क्या है एसिडिटी। जितने नंबर्स OH- आयंस के रिलीज होंगे वही होगी उस बेस की एसिडिटी। आपको सिर्फ 2 चीज़ याद रखनी है कि बेसिसिटी हमेशा एसिड की निकाली जाती है और एसिडिटी हमेशा
बेस की निकाली जाती है। अब डिपेंड करता है कि कितने नंबर्स निकलेंगे H+ के और OH- के। जितने नंबर्स H+ के निकलेंगे वो उसकी बेसिसिटी हो जाएगी, और जितने नंबर्स OH- के निकलेंगे वो उसकी हो जाएगी एसिडिटी। यहाँ पे मैंने कुछ एसिड्स लिखे हुए हैं। अब आपको बताना है कि इसमें कितने नंबर्स हैं जो H+ के ऑब्टेन होंगे। तो फर्स्ट जो है वो है HNO3। इसमें कितने नंबर्स ऑब्टेन होंगे H+ के? तो एक ही होगा ऑब्टेन। H2CO3 में 2 H+ आयंस रिलीज होंगे, यहाँ लिख दो 2 H+, यहाँ पे 1 H+। H3PO4 में कितने रिलीज होंगे H+? तो 3 है, तो 3 H+, है ना। अब CH3COOH में यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे जो CH3COO है ये एक है, और ये जो है H+ आयन ये रिलीज़ होगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही H+ आयंस रिलीज़ होगा, ठीक है। अब जितने नंबर्स H+ के रिलीज़ हुए हैं वही उन एसिड्स की क्या हो जाएगी? बेसिसिटी। तो यहाँ पे ये 1, 2, 3 एंड 1 ये क्या हो जाएंगी? इन सब्सटेंस की बेसिसिटी। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कुछ बेसिस के एग्जाम्पल। तो यहाँ पे कुछ बेसिस है। अब आपको बताना है कि इसमें कितने नंबर्स हैं जो OH- के रिलीज़ होंगे। फर्स्ट जो है KOH, इसमें OH कितने हैं? 1 OH है, तो 1 OH- रिलीज़ होगा। BaOH होल ट्वाइस में 2 OH- आयंस रिलीज़ होंगे, यहाँ पे 2 है, ठीक है। AlOH3 में तो यहाँ पे OH3 है, तो यहाँ पे 3 OH- रिलीज़ होंगे। NH4OH में यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे 1 OH- रिलीज़ होगा। तो यहाँ पे ये जो 1, 2, 3 और ये 1 जो है, इन बेस की क्या हो जाएगी? एसिडिटी। क्लियर है? तो जितने OH- रिलीज़ होंगे वही कहलाती है उस सब्सटेंस की एसिडिटी। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।